तू ही निरंकार जीव पर कृपा हुई साकार रूप में। सदगुरु जी ने हमारे निज स्वरूप को प्रकट किया कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। 9 द्वार हमारे जो हमें दिख रहे हैं, दृश्यमान हैं। सूरज, चांद, सितारे ऊपर, बीच में वायु, जीव, आकाश, नीचे जल, धरती, अग्नि। ये 9 द्वार, ये 9 प्राकृतिक नेचर हमें दिख रही है। सदगुरु जी ने कहा तो ये नहीं है 5 तत्व का पुतला। जब 5 तत्व का पुतला बनाया गया तो मानव उठा नहीं, या कोई भी जीव उठा नहीं, जब तक प्रभु ने इसमें अपनी आत्मा नहीं डाली। और आत्मा टुकड़ों में नहीं डाली गई है। प्रभु को हम सर्वव्यापी कहते हैं, अविनाशी कहते हैं। सभी जगह ये समाये हुए हैं। तो ये विराट हैं, विशाल हैं। इनका हृदय तंगदिली वाला नहीं है। इनके लिए तो हम सभी समान हैं। तो ये सूक्ष्म रूप में अपना अस्तित्व इन्होंने हमारे अंदर डाला। जिस शक्ति से हम चल फिर रहे हैं, प्रभु की शक्ति के बिना हमारी ना कामेंद्रियां, ना ज्ञानेंद्रियां, ना मन काम नहीं कर सकता है। पर इन्होंने 2 बातें हमें दी हैं, एक तो विवेक और एक मन। मन को ही सबसे पहले थामने की बात हो रही है। मन ही एक ऐसी चंचल इंद्री है जो बैठा तो सत्संग में है पर पहुंच जाता है अरबों खरबों दूर, मीलों दूर। इस मन को थामना है। मन को ही बुराइयों से बचाना है। मन को ही शांति प्राप्त करानी है। मन को ही सबसे पहले सदगुरु जी के चरणों में लगाना है। तो ये सूरज, चांद, सितारे हमें दिखाई दे रहे हैं, नित्य प्रति आ रहे हैं। बीच में हवा चल रही है, अग्नि है, जीव हम सब हैं, आकाश है, नीचे धरती है, जल है। अब हम तो बस इसे ही अपनी दुनिया समझ रहे हैं, माया जाल में फंसे हुए हैं। अपने ज्ञान को भी सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने की एक योजना बना डाली है हमने। मुबारक है कि जो ऐसा कर रहे हैं, पर उस ज्ञान में जो सर्वोत्तम ज्ञान है अपने आप को पहचानने का, अपने आप को जानने का, वो मनुष्य नहीं कर रहा है। वही मनुष्य को करना है और वही करना आ जाए। यही उद्देश्य है सतगुरु जी का, यही लक्ष्य है सतगुरु जी का कि तू कौन है, कहाँ से आया है, कहाँ तुझे जाना है। अपना पता लगा ले, तू अपना पता लगा ले। बाकी तो सब चलता रहेगा। युगों युगों से ये आत्मा तेरी भटक रही है और युगों युगों तक तू इसे ले जाएगा। अभी इसकी यात्रा को समाप्त कर इसकी यात्रा को। हे मानुष, तो संभल जा। सब योनियों में सिर्फ तू ही समझ सकता है, तू ही समझदार है। धन्यवाद।